हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप अपने आईफोन के अंदर जीबोर्ड यानी जो गूगल का कीबोर्ड है उसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। उसके अंदर एक नया फीचर्स आया कि आप कीबोर्ड के थ्रू लैंग्वेज वगैरह ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो आप उसे कैसे यूज़ करते हैं वो सब जानकारी के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। आप देख रहे हैं टेकी प्रशांत। तो चलिए देखते हैं। दोस्तों, अब हम देखते हैं कि आप अपने आईफोन के अंदर गूगल का जो कीबोर्ड है जिसे हम बोलते हैं जी बोर्ड, उसे कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको जाना होता है ऐप स्टोर में और यहाँ से एप्लीकेशन आपको चूज़ करनी होती है, जी बोर्ड द गूगल कीबोर्ड। और आपको यहाँ पे देखना है कि जो कंपनी जो है वो गूगल ही है कि नहीं, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग कीबोर्ड्स आते हैं। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ जी बोर्ड की, तो यहाँ पे गूगल LLC लिखा होगा, तो आप वो पहले तो वो डाल दीजिए। मैंने ऑलरेडी ये डाउनलोड कर रखा है, तो जब भी आप उसे डाउनलोड करेंगे तो आपके आईफोन में ऐसा एक एप्लीकेशन जैसा आ जाएगा। यहाँ से वो जीबोर्ड के रिलेटेड जितनी भी सेटिंग्स वगैरह है वो आप कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको क्या होगा, वो पर्टिकुलर जो कीबोर्ड डाउनलोड हुआ है उसे ऑन करना होगा। तो क्या जाना है, जनरल में जाना है, और जनरल में जाने के बाद आपको जाना है कीबोर्ड में। यहाँ पे आपको कीबोर्ड का एक सेटिंग मिल जाएगा और यहाँ पे कीबोर्ड्स उसमें अब जाते हैं तो अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इंग्लिश, हिंदी और इमोजी 3 कीबोर्ड एक्टिव है। मुझे यहाँ पे नया कीबोर्ड डालना है। तो यहाँ पे जो सिस्टम के रिलेटेड कीबोर्ड होते हैं वो होते हैं, और जो भी आपने कस्टम कीबोर्ड, थर्ड पार्टी कीबोर्ड जो आपने डाउनलोड कर रखे वो यहाँ पे मिल जाएगा। अभी एक ही है तो यहाँ पे मैं चूज़ कर लेता हूँ जी बोर्ड। तो लिस्ट में आ गया जी बोर्ड, और यहाँ पे जब आप उसे टैप करेंगे तो जी बोर्ड के रिलेटेड अलग अलग आपको सेटिंग्स मिलेंगे, वो हम बाद में देखते हैं। और दूसरे जो डिटेल में सेटिंग्स होते हैं वो तो आपको डायरेक्टली यहाँ से जीबोर्ड में से ही मिल जाएंगे, लेकिन हमें एक बार उसे कीबोर्ड ऑन करना होता है। अब हम देखते हैं कि आप अगर ये कीबोर्ड यूज़ करना चाहते हैं तो उसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। कोई भी एप्लीकेशन जिसके अंदर टाइपिंग का यूज़ हो रहा है वो एप्लीकेशन आप ओपन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने ओपन कर रखी है ये पर्टिकुलर एप्लीकेशन, तो उसमें से अगर मुझे कीबोर्ड चेंज करना है तो मुझे टैप करना होगा यहाँ पे लॉन्ग प्रेस। तो जितने भी कीबोर्ड है आप यहाँ पे देख सकते हैं, इंग्लिश, हिंदी, इमोजी और जी बोर्ड। तो मुझे ऑन करना होगा जी बोर्ड। जैसे मैं उसे ऑन कर दूंगा तो यहाँ पे ये पर्टिकुलर गूगल का जो कीबोर्ड है जी बोर्ड वो एक्टिव हो जाएगा। अब मैं इसे कैसे यूज़ कर सकता हूँ, सिंपली नॉर्मल कीबोर्ड की तरह तो हम यूज़ कर सकते ही है, लेकिन इसमें एक बहुत अच्छा फीचर्स है स्वाइपिंग का। फॉर एग्जांपल मुझे हेलो टाइप करना है तो मुझे क्या करना होगा, सिंपली मुझे यहाँ पे स्वाइप करना होगा, जैसे HELLO। जैसे मैंने कर दिया तो यहाँ पे क्या होगा, प्रेडिक्टिव होगा, तो उसके हिसाब से वो स्पेलिंग वगैरह डिटेक्ट कर लेगा। जैसे आर होगा तो ARE कर लिया, और यू होगा तो YOU, तो ऑटोमेटिकली ये प्रेडिक्शन के हिसाब से करेक्ट स्पेलिंग डिटेक्ट कर लेगा और टाइपिंग में भी बहुत आसान रहेगा। दूसरा जो फीचर्स होता है वो डायरेक्टली हम यहाँ से कुछ गूगल में सर्च भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अभी तो वो कीबोर्ड ऑन है। आप जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, तो जैसे जीबोर्ड का कीबोर्ड ऑन हो जाता है गूगल का तो यहाँ पे आ जाता है। अगर आप फिर से दूसरे कीबोर्ड में स्विच करना चाहते हैं तो आपको टैप करना होगा नेक्स्ट टैप करेंगे तो जो भी सिस्टम का कीबोर्ड है वो आ जाएगा, लेकिन अभी हम उसे जीबोर्ड में ही रखते हैं और देखते हैं कि कैसे सर्च करना है। तो मुझे यहाँ पे टाइपिंग करना है, और यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि ये पर्टिकुलर कीबोर्ड को फुल एक्सेस देनी होगी। अभी मैंने वो एक्सेस नहीं दी है, तो यहाँ पे मैसेज आ रहा है अनेबल फुल एक्सेस टू सर्च। तो मैं यहाँ टैप करूँगा तो सेटिंग्स में चला जाएगा, उसमें से मुझे वो फुल एक्सेस ऑन करनी होगी। लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि आप फुल एक्सेस अगर ऑन करते हैं तो आप जो भी टाइपिंग वगैरह करते हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैसेज आ गया है कि जो भी आप टाइप करेंगे वो सारे डेटा जाएंगे। जैसे कभी आप सर्च करते हैं तो जो भी आप इनपुट देंगे वो सारे जाएंगे, वो दूसरे स्टेटिस्टिकल डेटा भी जाएंगे। तो अगर आप कोई पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन डाल रहे हैं जैसे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड वगैरह, तो उस टाइम पे जी बोर्ड का जो कीबोर्ड है उसे बंद कर दीजिए, नॉर्मल कीबोर्ड ही यूज़ कीजिए। और मैं हमेशा आपको सजेस्ट करूँगा कि एप्पल का जो ऑफिशियल कीबोर्ड है वही यूज़ करना है जब भी आपको अपना क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, बैंक इन्फॉर्मेशन वगैरह डालते हैं। तो यहाँ पे भी ये पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन दी गई है, दिस कुड इंक्लूड सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन सच एज योर क्रेडिट कार्ड नंबर एंड स्ट्रीट एड्रेस। अभी मैं टेम्पररी अलाउ कर देता हूँ, क्योंकि मैं जब भी कोई बैंकिंग वगैरह लॉगिन पासवर्ड करता हूँ तो उस टाइम पे जनरली मैं यूज़ नहीं करता ये जीबोर्ड का यूज़। तो ये पर्टिकुलर जो कीबोर्ड है वो स्पेसिफिकली कुछ चैटिंग, टाइपिंग वगैरह के लिए है, और यहाँ पे आपको उसके सेटिंग डिटेल में मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। लेकिन अब इस वक्त हम जो बात करें वो नॉर्मल बात करें कि कैसे सर्च वगैरह करनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक्टिव हो गया, और यहाँ से हम कुछ भी सर्च कर सकते हैं।
और उसके हिसाब से जो भी इंफॉर्मेशन डायरेक्टली मिलती है वो डायरेक्टली हम अपने वो जैसे नोट्स एप्लीकेशन है, टाइपिंग करते हैं, व्हाट्सअप वगैरह करते हैं, तो उसके अंदर भी हम वो डाल सकते हैं। नया एक रिसेंटली फीचर इम्प्लीमेंट हुआ है, वो ट्रांसलेट का हुआ है। तो यहाँ पे जो ट्रांसलेट का फीचर्स है उसके अंदर हम कोई भी वर्ड वगैरह यहाँ पे अगर डालते हैं तो यहाँ पे तो हम स्वाइप कर सकते हैं, हेलो हेलो, तो यहाँ पे टाइपिंग कर दिया और हमें ट्रांसलेट कौन सी लैंग्वेज में करना है। चलो अगर हमें करना है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे बहुत सारी लैंग्वेज होती है, कुछ केसेस में हमें क्या होता है कि लैंग्वेज वगैरह भी डालनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे चूज़ कर लेते हैं कि गुजराती, तो गुजराती चूज़ कर लिया और अभी और डिटेक्ट लैंग्वेज में हो गया इंग्लिश, और बाद में हमने टाइपिंग कर लिया है हेलो, तो ये लैंग्वेज जो होती है वो जाएगी ट्रांसलेट इंग्लिश में से गुजराती में। तो देखते हैं कि कितनी देर लगता है, क्योंकि यहाँ पे जो होती है वो गूगल की सर्विस यूज़ होती है, तो शायद इसमें हो सकता है थोड़ा टाइमिंग लगे कन्वर्जन में। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो इंग्लिश वर्ड्स मैंने डाला था उसका जनरली गुजराती में हो गया, लेकिन उसका जो हमें मिला है वो प्योर गुजराती कन्वर्जन नहीं मिला, और जो इंग्लिश वर्ड था उसे ही उसने गुजराती में थोड़ा टाइपिंग करके लिख दिया। हेलो मतलब गुजराती तो होता है केम छो, लेकिन यहाँ पे वो नहीं हुआ। तो लेकिन जो भी हम टाइपिंग वगैरह करते हैं जनरली क्या होता है, चैट वगैरह में हमें कभी कभी क्या होता है कि मिक्स लैंग्वेज लिखनी होती है, तो उस टाइम पे ये फीचर्स अच्छे हैं। यूट्यूब पे भी हम यहाँ से कुछ भी हम सर्च कर सकते हैं, मैप में से सर्च कर सकते हैं। और लास्ट में एक इम्पोर्टेंट बात आपको बताना चाहूँगा कि जब आप इसका यूज़ नहीं करते हैं तो आप इसे ऑफ कर दीजिए। यहाँ पे लॉन्ग प्रेस कीजिए और बाद में नेक्स्ट कीबोर्ड टैप कर दीजिए। कोई भी आपकी जो लिस्ट में नेक्स्ट कीबोर्ड है वो आ जाएगा। बाद में एक बार कंफर्म कर लीजिए कि अभी आपका जो ये सिस्टम का, जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इंग्लिश इंडिया, तो सिस्टम लेवल का जो कीबोर्ड है वही है। क्योंकि बाद में क्या होगा कि आप अगर कहीं पे बैंकिंग एप्लीकेशन या तो फिर कहीं पे अपना आईडी पासवर्ड क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन वगैरह डाल रहे हैं, तो उस टाइम पे आप जीबोर्ड का यूज़ मत कीजिए। उस टाइम पे आप जो नॉर्मल कीबोर्ड होता है हमारे आईफोन में ऑफिशियल वही यूज़ कीजिए। इनफैक्ट कोई भी थर्ड पार्टी कीबोर्ड का यूज़ मत कीजिए, क्योंकि वो ज़्यादा सेफ नहीं है। आप जो भी टाइपिंग वगैरह करते हैं वो थर्ड पार्टी जो डेवलपर होता है उसके पास वो इन्फॉर्मेशन जा सकती है, क्योंकि कुछ इन्फॉर्मेशन वो सर्वर पे प्रोसेस करते हैं, तो उसके लिए जो डेटा सर्वर पे जाना ज़रूरी है। और हमें पता नहीं होता कि वो पर्टिकुलर डेटा वहाँ पे स्टोर कर रहे हैं कि डायरेक्टली उसे प्रोसेस करके डिलीट कर रहे हैं। तो अगर कुछ सिचुएशन में हमारा बैंक का जो पासवर्ड आईडी वगैरह जो होता है, क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन होती है, वो अगर सर्वर पे स्टोर हो जाती हो तो ज़्यादा सेफ नहीं है। इसलिए जो भी ऐसे क्रिटिकल काम है मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप उसके लिए एप्पल का जो ऑफिशियल कीबोर्ड है वही यूज़ कीजिए, कोई भी ऐसे थर्ड पार्टी कीबोर्ड का यूज़ मत कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो उसे लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल का बटन है उसे टैप कर दीजिए, तो जब भी मैं चैनल पे नया वीडियो अपलोड करूंगा तुरंत आपके डिवाइस में उसका पुश नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप मेरा नया वीडियो देख पाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।